नमस्कार साथियों। तो आज है 23 जुलाई 2026। दोस्तों, बाजार की स्थिति फिर से मार्च जैसे होने जा रहा है और इसके पीछे मेनली एक ही कारण है, जियोपॉलिटिकल टेंशन धीरे धीरे बढ़ जाना, और जिस वजह से सीधा सीधा इंपैक्ट कर रहा है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल लगातार मोमेंटम गेन कर रहा है और जिसके परिणाम स्वरूप आज हमें मार्केट में डिक्लाइन फर्दर देखने को मिला, क्योंकि लास्ट डे भी हमने देखा था मार्केट में डिक्लाइन हुआ था और आज भी। अब ऐसा नहीं कि मार्केट रिकवर करने की कोशिश नहीं था, मार्केट बीच में रिकवर करने की कोशिश किया था। अगर आप देखेंगे लगभग 11 बजे के आसपास निफ्टी 50 पहुंच गया था 24,000 की रेंज पे और इंट्राडे हाई टच किया लगभग 23,990 पॉइंट पे, जो कि एक्सपेक्टेड था। मैं आपको कल क्या कहा था कि अगर कल फर्स्ट हाफ में, मैं आपको कल रात की 10:30 की वीडियो में एग्जैक्टली यही कहा था कि अगर आज फर्स्ट हाफ में निफ्टी 50 24,000 को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो कोई मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट अगर शुरू में ही स्ट्रगल करते हैं इस रेंज पे तो कहीं ना कहीं आगे भी स्ट्रगल कर सकता है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, आज 24,000 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर एकदम से डिक्लाइन हुआ और मोस्ट ऑफ द टाइम सेकेंड हाफ में तो 23,900 के नीचे ही था, एक भी मिनट के ऊपर नहीं जा पाया और उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। दूसरी तरफ आ जाइए बैंक्स, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ जाना इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगा बैंक्स को। कैसे? क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ गया तो हमारे जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसको भी रेट हाइक करना पड़ेगा और रेट हाइक अगर हो गया फाइनेंशियल मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ेगा बैंक्स के। और जिस वजह से आप देखिए आज की डेट में मोस्टली जो बड़े बैंक्स है उसकी शेयर्स में गिरावट हुआ और बैंक निफ्टी सीधा सीधा 534 पॉइंट नीचे 0.94% नीचे आके क्लोजिंग था। मतलब निफ्टी 50 में जितना ना गिरावट हुआ, नोट करना, बैंक निफ्टी से ज्यादा गिरा और कम ज्यादा गिरावट ऑलमोस्ट सारी सेक्टर में देखने को मिला, एक आध के अलावा। जैसे कि निफ्टी आईटी काइंड ऑफ फ्लैट था बट थोड़ा बहुत वीकनेस यहाँ पे भी था। नेक्स्ट 50 की बात करें 0.63% नीचे। मिड कैप 100, निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 50। रियलिटी, इंफ्रा, एनर्जी, एफएमसीजी, एमएनसी, फार्मा, पीएससी, पीएसयू बैंक। ऑटो सेक्टर आज फिर भी मैं कहूंगा ठीक ठाक था, अदरवाइज मेटल सेक्टर में अगेन गिरावट हुआ। स्मॉल कैप 100, निफ्टी 200, कमोडिटीज, कंजप्शन, मोस्ट ऑफ दी, मतलब आप कह सकते हो कि आज 90% सेक्टर एक आध के अलावा नेगेटिव में था और नेगेटिव में क्लोजिंग दिया था। अच्छा, अब देखिए ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि कल रात में, जैसे कि आपको मैं 10:30 की वीडियो या रात की 12 बजे की वीडियो में भी दिखाया था कि कैसे डॉ जोन्स शुरू तो बढ़िया हुआ था पर उसके बाद देखिए बैक टू बैक डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला था। सेम अगर आप देखेंगे नैस्डैक कंपोजिट भी नेगेटिव में क्लोजिंग दिया था कल रात को, ठीक है। और आज सुबह की अगर हम बात करें, वही जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण डॉ जोन्स की फ्यूचर्स जो है, मतलब जब आज सुबह शुरू हुआ था तब भी नेगेटिव में था, अभी भी देखिए नेगेटिव में चल रहा है 0.35% नीचे। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की जो फ्यूचर्स है वो भी लगभग 0.47% नीचे चल रहा है। तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि आज रात में यूएस मार्केट नेगेटिव में ओपन होगा, ठीक है। तो इस बारे में आपको मैं कल जैसे ही आज रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा जानकारी। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। एशियन पैसिफिक मार्केट की कैसा स्थिति था आइए देख लेते हैं। जापानीज मार्केट आज बढ़िया था, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट भी बढ़िया था, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स पॉजिटिव में था। हांगकांग की मार्केट भी पॉजिटिव में था। साउथ कोरियन मार्केट एक्चुअली बहुत गिर गया था, ये देखिए आप, मतलब साउथ कोरियन मार्केट जो बैक टू बैक रिकवर कर रहा है, पिछले कुछ महीनों पे बहुत गिर गया था, याद आ रहा है। इंडियन मार्केट तो आपके सामने ही है, आज फिर से वीकनेस के साथ क्लोजिंग। ताइवानिश मार्केट फ्लैट क्लोजिंग। ऑस्ट्रेलियन मार्केट फिर भी थोड़ा सा रिकवर किया, ये खचरा आज गिरा है, बहुत पिटा है खचरा। न्यूजीलैंड की मार्केट थोड़ा रिकवर कर गया। मलेशियन मार्केट रिकवर किया। इंडोनेशियन मार्केट थोड़ा वीक था इंडियन मार्केट की तरह। सिंगापुर मार्केट थोड़ा वीक था। थाई मार्केट भी थोड़ा वोलेटाइल था। यानी कुल मिला के बात करें, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, हांगकांग, ताइवान, ये सब मार्केट काफी बढ़िया था। बट अगर हम इस साइड की बात करें, मतलब साउथ एशियन रीजन पे, इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, ये सब जगह की मार्केट काफी वीक था। अच्छा, जो आपको एकदम शुरू में कह दिया था कि आज मार्केट में गिरावट के पीछे क्या कारण है, सिंपल जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्रूड ऑयल भी मोमेंटम गेन कर रहा है। अब देख सकते हो ये एकदम रियल टाइम डेटा। कल रात में आखिरी बार जब मैं आपको दिखाया था 12 बजे की वीडियो में, जितना मुझे याद है 93 से लेकर $94 पर बैरल के बीच में चल रहा था। आज सुबह सुबह 5% बढ़ गया और बहुत जल्दी दोस्तों $100 पर बैरल भी क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कारण है, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, देखते जाइए धीरे धीरे करके। अच्छा, अब देखिए, अब सीधा सीधा मार्च वाली स्थिति में क्यों कहा, क्योंकि मार्च में क्या चल रहा था, ऑयल प्राइस बढ़ रहा था और साथ में गोल्ड सिल्वर गिर रहा था। आज भी आप देखिए सेम स्थिति, ये देखिए गोल्ड जहां पे 1.5% गिरा, सिल्वर लगभग 2.5% गिर गया। दूसरी तरफ इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन पे अगर आप देखेंगे, बैक टू बैक वैल्यू लूज कर रहा है। मतलब 2 दिन पहले चल रहा था, देखिए मैं आपको पॉइंट करके दे रहा हूँ 96.16 पे, आज देखिए 96.62। तो लगातार बैक टू बैक
प्राइस बढ़ रहा है डॉलर के अगेंस्ट पे और वैल्यूएशन लूज कर रहा है, ठीक है। सो इस प्रकार की माहौल आज सुबह से देखने को मिला अलग अलग जगह की मार्केट में, इंडेक्स में या सेक्टर्स में, ठीक है। चलिए इसके पीछे जो जियोपॉलिटिकल कारण वाले मनी कंट्रोल ने कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स को मेंशन किया, ये फटाफट देख लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे एक ही रीजन है नॉर्मली, राइज इन क्रूड ऑयल प्राइस, और यही मैं कहूंगा एकदम मतलब प्राइम फैक्टर है एफआईएस की सेलिंग। ये तो होगा ही, देखिए जब माहौल बिगड़ेगा तो एफआईएस फिर से बेचना शुरू करेगा, बट शुक्र है कि अभी बहुत ज्यादा बेच नहीं रहा। वीक ग्लोबल क्यूज उतना भी ज्यादा नहीं था और टेक्निकल आउटलुक। चलो अच्छा, सबसे पहला दोस्तों रिपोर्ट आ रहा है, देखिए मारधार मार कटाई तो चल रहा है, ठीक है, इसमें कोई नया बात नहीं है और इसको मैं ज्यादा रिपीट भी नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही न्यूज में आपको दिखा के छोड़ता हूं, जो मेन मुद्दा उस पर लेके चलता हूं। यूएस लॉन्चेस फ्रेश वेव ऑफ स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये पिछले 10-11 दिन से चल ही रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी तरफ से आप ईरान भी लगातार यूएस की जो बेसिस है वहां पे हमला कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ईरान की तरफ से एक बिग वार्निंग दिया। वार्निंग देने के पीछे दोस्तों तात्पर्य क्या है, ये पहले आप समझिए दोस्तों। या तो एक पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो उसके जवाब में मतलब उसके रिप्लाई देते हुए ईरान ने कहा कि विल स्ट्राइक ब्रिजेस अक्रॉस रीजन। तो आप अगर हमारे पावर प्लांट या तो कोई भी ब्रिज के ऊपर हमला करोगे तो हम उस रीजन पे मतलब मिडिल ईस्ट रीजन पे कोई भी देश की जो ब्रिजेस है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे भले ही वो वॉर पे इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। ये ट्रम्प की जो थ्रेट आया था पावर प्लांट वाली, उसके रेस्पेक्ट में कहा। अच्छा फिर आ जाइए, अब देखिए ईरान की जो गलीबाफ है, गलीबाफ मतलब जो ईरान की स्पोकन पर्सन, ठीक है, उनके तरफ से वार्निंग दिया है कि रीजनल सिक्योरिटी इफ तेहरान इज ब्लॉक्ड, मतलब अगर ईरान जो ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, इफ वी डोंट सेल ऑयल नो वन विल। अच्छा ये कौन सी मतलब क्यों इतना कॉन्फिडेंटली गलीबाफ कह पा रहा है दोस्तों, याद कीजिए 2-3 दिन पहले मैं आपको कहा था ईरान ने जो हौतीस, येमेन की जो हौतीस रिबेल है, उनको पहले से ही बता दिया था कि जो रेड सी है उसको ब्लॉक करने के लिए, और उसके मुताबिक हौतीस ने दोस्तों, ये है मेन मुद्दा, आज जो ऑयल प्राइस 5% गेन किया ना, ये है मेन मुद्दा। हौतीस टारगेट्स हौदी टैंकर्स इन रेड सी एस यूएस लॉन्चेस फ्रेश स्ट्राइक ऑन ईरान। अब इसके वजह से क्या होगा पता है, मैं आपको एक फुल मैप में दिखा देता हूं तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा कि एक्चुअली होने क्या वाला है। देखिए एक तो ये तो आपको पता है कि आज की डेट में ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ये टोटली ब्लॉक्ड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मिडिल ईस्ट से कोई भी देश, चाहे यहाँ पे सऊदी की बात करें, येमेन की बात करें, ओमान की बात करें, इधर आपकी इराक की बात करें, जॉर्डन की बात करें, यूएई की बात करें, अगर तेल बेचना है तो दूसरा रूट अपनाना पड़ेगा। दूसरा रूट क्या है, यहाँ पे आपको रेड सी दिख रहा है, ये रेड सी, ये रेड सी, ये वाली रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको येमेन दिख रहा है ना, येमेन, ठीक है, यहाँ पे ही रहता है हौतीस, साउथ येमेन पे, तो इसको भी ब्लॉक कर दिया कौन, हौतीस ने, ईरान के कहते हुए। और जिस वजह से ही यहाँ पे सबसे पहले तो गलीबाफ ने इतना कॉन्फिडेंटली कहा कि अगर हम बेच नहीं सकते तो कोई यहाँ पे बेच नहीं सकता, और आज सुबह सुबह खबर आ गया कि वहां से मतलब रेड सी से एक सऊदी की टैंकर गुजर रहा था, उसके ऊपर स्ट्राइक कर दिया कौन, हौतीस ने। समझ आ रहा है बात, उसका परिणाम क्या कैसे देखने को मिला, ऑयल प्राइस सीधा 5% स्पाइक कर गया, ठीक है। आई थिंक आपको मैं स्टोरी के माफिक जितना सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है बात। उसके साथ साथ अब देखिए ये वॉर जो है फिर से क्यों मार्च वाली टाइम की जैसा होने वाला है, जो आपको मैं शुरू में कह दिया था, इसी वजह से। अब यूएस दोस्तों अपना सबसे लीथल हथियार B1 बॉम्बर, ठीक है, B1 और B2 बॉम्बर सुनने को आ रहा है, ये दोनों फिर से ईरान पे वापिस लाने वाले हैं, जो मार्च में एक बार आया था। ये देखिए B1 बॉम्बर एंटर यूएस ईरान कैंपेन विथ फर्स्ट स्ट्राइक मिशन सिंस अटैक रिज्यूम, मतलब एक बार पहली बार आया था मार्च में, उसके बाद बीच में तो पॉज हो गया था, मतलब बंद हो गया था ये सब स्ट्राइक करना, फिर से दोस्तों दोबारा लाने जा रहा है, ठीक है। तो जिस वजह से ये कहने के मुद्दा फिर से जटिल होता जा रहा है और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है, तो जो भी होगा दोस्तों मैं आपको जानकारी टाइम बाई टाइम दे दूंगा, समझा दूंगा, आलोचना करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।